हेलो क्लास, देखिए, है ना। अब अभी का जो हमारा वर्तमान का टॉपिक है ये रहेगा आपका वर्गीकी। ठीक है, आपके जीव विज्ञान में हम लोग अभी पढ़ेंगे वर्गीकी के बारे में। और इसके ठीक पहले दो वीडियो आपको मिला है जिसमें हम लोगों ने जैव विकास और साथ ही जो जीव विज्ञान का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में देखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में और आपके वर्गीकी वाले जो टॉपिक है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो अभी का जो आपका टॉपिक है ये है वर्गीकी। ठीक, तो वर्गीकी वाले जो आपके टॉपिक में देखते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, है ना। वर्गीकी के टॉपिक में आपके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी क्लासेज जो है ना महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो उसमें जो वर्गीकी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए आपका देखिए जो पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया। ठीक है, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक के ढूंढे और पहचाने गए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है आपको बतानी है। ठीक है, देखिए जो जीव विज्ञानी हुए, देखिएगा जो जीव वैज्ञानिक हुए इन्होंने पादप और जंतु जगत ठीक, जो जीव वैज्ञानिक हुए उनके बारे में याद रखना है आपको। इन्होंने पादप और जंतु जगत के, है ना, सभी वर्गों को खोज निकाला, ढूंढ निकाला, उनका अवलोकन किया, है ना, उनका विश्लेषण किया। और इस दौरान इन्होंने, है ना, सबसे ज़्यादा संख्या में कौन है ये बताया। ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या में, है ना, पृथ्वी में कौन मौजूद है, ठीक है, ये आपको बताया। तो याद रखिएगा यही प्रश्न है कि जो जीव वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा पृथ्वी में उपस्थित जो है सभी वर्गों को क्या किया गया, अध्ययन किया गया, खोजा गया, उनका विश्लेषण किया गया और बताया गया कि पृथ्वी में वर्तमान में मौजूद जो सबसे अधिक संख्या में क्या चीज़ है ना, जंतु और पादप जगत में। तो देखिएगा ऑप्शन ए है आपका कवक की संख्या, ऑप्शन बी है आपका पादपों की संख्या, ऑप्शन सी है आपका कीटों की संख्या और ऑप्शन डी है आपका जीवाणुओं की संख्या। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा संख्या में है ये है कीटों। किसकी संख्या ज़्यादा है याद रखिएगा, कीटों की संख्या, है ना। इसकी संख्या वर्तमान में ज़्यादा है, याद रखिएगा कीटों की संख्या। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न करते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवाणु व बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन ए है कार्यान द्वारा, ऑप्शन बी है कंपाउंड क्षुद्रबीन द्वारा। कंपाउंड क्षुद्रबीन कहने का मतलब जो माइक्रोस्कोप ही हिंदी में क्या कहते हैं, क्षुद्रबीन कहते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप की हिंदी में क्या कहते हैं, क्षुद्रबीन कहते हैं। ऑप्शन सी है हैंडलेस द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी आपका हैंडलेस द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसकी सहायता से आप जीवाणु और बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। इसकी सहायता से आप जीवाणु और बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा, ये आपको बताएं। ठीक, आपसे प्रश्न पूछा कि वह सबसे छोटा जीव कौन सा है। ठीक है, जो विकास और प्रजनन में सक्षम है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, जो विकास और प्रजनन में सक्षम है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वो छोटा सा जीव कौन है, उसका आपको नाम बताना है। ठीक, तो
तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। एक विषाणु, ऑप्शन बी आपका जीवाणु, ऑप्शन सी आपका माइकोप्लाज्मा और ऑप्शन डी आपका बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बैक्टीरियोफेज, तो ऑप्शन सी आपको माइकोप्लाज्मा जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो माइकोप्लाज्मा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गर्म रुधिर वाले जंतु है ना, वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन से जंतु है जो है ना गर्म खून वाला होता है और अपने शरीर के तापमान को किस प्रकार है ना उसके शरीर के जो तापमान का जो वेरिएशन है उसको प्रश्न में आपसे पूछा गया। ठीक, मतलब गर्म रुधिर कहने वाला गर्म खून वाला जंतु है ना, गर्म रुधिर वाला जंतु जो है इसके जो शारीरिक क्रम है उसको आपको बताने हैं। ठीक है, गर्म रुधिर वाला जो जंतु है इसकी जो शरीर की जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, इसकी कार्यविधि के बारे में आपको बताने हैं। ठीक, तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए, वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं। बी, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं। सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। और ऑप्शन डी है, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो देखिए, गर्म रुधिर वाले जंतु जो है इनके शरीर के तापमान को क्या करते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, है ना, अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले अपने प्रश्नों को देखते हैं कि निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस होते हैं। ठीक, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें खून नहीं होता है लेकिन वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक, ऐसे जीव के बारे में आपको बताने हैं जिसमें क्या होता है, रक्त नहीं होता है लेकिन वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन ए आपका हाइड्रा, ऑप्शन बी आपका तिनचट्टा, ऑप्शन सी आपका केंचुआ और ऑप्शन डी आपका मछली। देखिएगा, जो आपका उत्तर होगा ये होगा हाइड्रा। ठीक, आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा हाइड्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले अपने प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मछली नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, तो चलिए आपके ऑप्शन को देखिएगा। ऑप्शन ए स्टार फिश, ऑप्शन बी साफ फिश, ऑप्शन सी आपका पाइप फिश और ऑप्शन डी आपका गिटार फिश। तो निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है, तो याद रखिएगा जो स्टार फिश है वो मछली नहीं होता है ना, स्टार फिश याद रखिएगा, ये जो है मछली नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले प्रश्नों को देखते हैं कि निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन या मछली है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, कौन सा जो है वास्तविक मछली है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन देखते हैं। ए है रजत मीन, बी है केप फिश, सी है जेली फिश और डी है कैट फिश। ठीक है, तो वास्तविक रूप से मछली कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कैट फिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी वास्तविक रूप से मछली है इस पर आधारित है, लेकिन ऑप्शन वहाँ पे अलग है। ठीक है, तो वास्तविक रूप से मछली है इस पर आधारित है लेकिन वहाँ पे ऑप्शन आपके अलग है। ठीक है, तो चलिए इसके जो ऑप्शन उस पर गौर करते हैं। ए स्टार फिश, बी जेली फिश, सी हैग फिश और डी समुद्र फिश। तो वास्तविक रूप से मछली को ना, तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा क्या है, तो याद रखिएगा मछली होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आने वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, जो शार्क मछली है इसके
हड्डी की संख्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है आपका 200 और ऑप्शन डी है आपका 300। तो शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है? तो 0। ये आपको याद रखना है, शार्क मछली में हड्डी ही नहीं होती है ना, शार्क मछली में क्या होता है? हड्डी ही नहीं होती, 0 हड्डी होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले मैं ये देखता हूँ कि पक्षी कौन से हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पक्षी कौन सी है ये आप देखिए। तो इसमें देखिएगा पक्षी में देखते हैं यहाँ पर जो है इंडियन नाइट जार। ठीक है, ये क्या है? पक्षी है, याद रखिएगा ना, इंडियन नाइट जार, ये क्या है? तो पक्षी है। साथ ही अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में है आपका स्पून बिल, है ना। स्पून बिल भी क्या है? याद रखिएगा, मछली है ना। स्पून बिल क्या है? तो ये भी मछली है। ठीक है, और उसके फिर हम लोग अगला देखेंगे वाइट आइबिस, है ना। ये भी क्या है? तो मछली है। ठीक है, वाइट आइबिस, ये भी क्या है? तो याद रखिएगा, मछली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले प्रश्न को देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ठीक, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ए व्हेल, ऑप्शन बी है अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन सी है दरियाई घोड़ा और ऑप्शन डी होता है ध्रुवी बाघ। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, तो याद रखिएगा व्हेल। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, तो याद रखिएगा व्हेल। ठीक है, और निम्न में से कौन वास्तविक रूप से ठीक है, अगला देखिए व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। ठीक है, व्हेल जो है किस वर्ग में आता है? ये जो व्हेल है ये किस वर्ग में आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा तो व्हेल के वर्ग के बारे में जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको देखते हैं। ए मत्स्य, बी स्तनपायी, सी सरीसृप, डी उभयचर। तो व्हेल के बारे में याद रखिएगा ये स्तनपायी वर्ग में आता है। इसमें तो स्तनपायी वर्ग में। ठीक है, आगे देखिए आपके अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। ठीक, जो दांत वाली व्हेल होती है इसमें सबसे विशाल कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है फिनबैक व्हेल, ऑप्शन ए है आपका कौन सा? फिनबैक व्हेल, ऑप्शन बी है आपका ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल और ऑप्शन डी आपका हार्नबैक व्हेल। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी जो स्पर्म व्हेल है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो स्पर्म व्हेल है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। आपको कौन जो अंडे देता है ना, सीधे बच्चे नहीं देता, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। आपका जो ऑप्शन है ए एक डीना, ऑप्शन बी है कंगारू, ऑप्शन सी है सीली और ऑप्शन डी है व्हेल। तो याद रखिएगा एक डीना। ठीक है, एक ही डना। ठीक, एक ही डना के बारे में याद रखिएगा ये अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। ठीक है, ठीक है, और इसके बारे में चीज़ और याद रखिए ये स्तनधारी होता है। ठीक है, एक ही डना क्या होता है? स्तनधारी होता है, लेकिन ये क्या देता है? अंडे देता है। एक ही डना के बारे में याद रखिएगा स्तनधारी होता है और क्या करता है? अंडे देता है। कौन? तो एक ही डना, है ना। कौन? तो एक ही डना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उड़ने वाला स्तनपायी कौन से, ये पूछा गया है। ठीक, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है जगुआर, ऑप्शन ए आपका जगुआर है, ऑप्शन बी आपका शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी है पेलिकन और ऑप्शन डी आपका याद रखिएगा चमगादड़। तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा, याद रखिएगा चमगादड़ जो है ना, इन दिए गए ऑप्शन में उड़ने वाला स्तनपायी है। ठीक, अगला देखिएगा
कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है ये आपको बताने हैं। वो कौन सा जीव है जो उड़ता है ना, जो क्या करता है, वो कौन सा जीव है जो उड़ता है लेकिन उड़ने वाला है ना, वो कौन सा जीव है जो उड़ता है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता है ना, उसको पक्षी नहीं कहते हैं। तो आपको बताने हैं ए चमगादड़, बी कौवा, सी चील, सी है कचेल और डी है आपका तोता। तो चमगादड़ जो उड़ता है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है। डॉल्फिन किस वर्ग का, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन को वर्गीकृत किया गया वर्गों में। डॉल्फिन मत्स्य है, बी उभयचर है, सी सरीसृप है या डी स्तनी है। ठीक है, तो डॉल्फिन को किस में रखा गया, ध्यान रखिएगा, स्तनी में रखा गया। ठीक है, जो समुद्र में आप सील देखते हैं है ना, सील देखते हैं, ये किस जाति का है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। समुद्र में जो आप सील देखते हैं किस जाति का है, आपसे प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है आपका मछली, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है आपका सरीसृप और ऑप्शन डी है स्तनपायी। तो सील जो है क्या होता है, याद रखिएगा, स्तनपायी। ठीक है, अगला जो है एम्फीबिया। ठीक, अगला जो है कौन सा है, एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में याद रखिएगा। ऑप्शन ए बहुत तेज़ी से चलने वाले, ठीक, बहुत तेज़ी से चलने वाले नावों को कहते हैं। ऑप्शन बी केवल जल में रहने वाले पशुओं को कहते हैं। ऑप्शन सी केवल स्थल पर रहने वाले पशुओं को कहते हैं। या ऑप्शन डी जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को कहते हैं। तो एम्फीबिया के बारे में याद रखिएगा, ये जो है जल व स्थल दोनों में रहने वाले पशुओं को कहते हैं। ठीक, जल व स्थल दोनों में रहने वाले पशु को कहते हैं क्या, तो एम्फीबिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ आपका जो अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा, ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है आपका कबूतर, ऑप्शन सी है आपका मेढक और ऑप्शन डी है आपका तिलचट्टा। तो ऑप्शन सी जो है मेढक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी जो मेढक है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा एक सही क्लास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। ठीक, ये मेढक जो है क्या कोल्ड है ना, ठंडा ब्लड, ठंडे खून वाला जानवर है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये सही होगा, है ना। मेढक जो है कोल्ड ब्लड वाला क्या है, तो एनिमल है ना। मेढक जो है याद रखिएगा कोल्ड ब्लड वाला क्या है, तो एनिमल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे कि मेढक के कायांतरण में क्या देखने को मिलता है आपको। ठीक, मेढक के कायांतरण में क्या आपको देखने को मिलता है, प्रश्न पूछा गया है। ए पिछली टांगें समाप्त हो जाती हैं, बी रखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, सी त्वचा खुरदरी हो जाती है और डी आँच छोटी हो जाती है। ठीक, तो मेढक के कायांतरण में क्या देखने को मिलता है कि आँच जो है ना, ये छोटी हो जाती है। ठीक, क्या देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा आँच जो है छोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है कहाँ, ये आपको बताना है। ठीक है, जो घड़ियाल है ये हमारे भारत में कहाँ पाया जाता है, बहुतायत में, है ना, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है गंगा में, ऑप्शन बी गोदावरी में, ऑप्शन सी कृष्णा नदी में और ऑप्शन डी कावेरी में। तो घड़ियाल जो है बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, तो गंगा में, याद रखिएगा, है ना, कहाँ, तो गंगा में। अगला है निशंस प्राणी कौन सा है, आपको बताने का। ठीक, अगला प्रश्न है जो निशंस प्राणी है ये कौन सा है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए पेंगुइन, ऑप्शन बी है आपका व्हेल, ऑप्शन सी है आपका आटर
और ऑप्शन बी है आपका कछुआ। तो देखिए निशंस प्राणी कौन सा, तो याद रखिएगा जो आटर होता है ये निशंस प्राणी। ठीक, अगला देखिए निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है। ठीक है, ये क्या है, श्वान। ठीक है, श्वान जाति का है। ठीक है, श्वान उपजाति का है लेकिन ये भौंक नहीं सकता है। ठीक है, श्वान उपजाति का लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, तो भौंक नहीं सकता है। तो चलिए ऑप्शन में आपको देखते हैं, ए डिंगो, बी एल्सेशियन, सी डाल्मेशियन, डी लेब्राडोर। तो याद रखिएगा डिंगो। डिंगो क्या है, ये श्वान तो है लेकिन ये भौंक नहीं सकता है ना। अगला है, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, भालू जो है जो तमाशा दिखाता है ना, भालू जो गलियों में तमाशा दिखाता है ये क्या होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए रीछ, बी सूर्य भालू, सी भूरा भालू, डी बिलाल। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, तो रीछ होता है ना, क्या, तो रीछ। अगला है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है, जानवर नहीं है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना। और इसको है ना सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग सिखाया गया। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो डॉग होते हैं, जो कुत्ते होते हैं वो आते हैं। ठीक है, जो डॉग और जो कुत्ते होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला, मनुष्य के अन्य सभी मानव गुणों से पृथक करता है। ठीक, मनुष्य का ऐसा कौन सा गुण है जो सभी मानव गुण से अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जानने की इच्छा प्रकट करना, ऑप्शन बी है घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, ऑप्शन सी है विपरीत अंगूठे, ऑप्शन डी कोड़ी का बाहर निकलना। तो याद रखिएगा जानने की इच्छा प्रकट करना। ठीक है, ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना। चलिए, है ना देखिएगा आपका जो अगला प्रश्न है ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा कपी नहीं है, प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला जो है कौन सा कपी नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए गिबन, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी लंगूर और ऑप्शन डी ओरंगुटान। तो ऑप्शन सी कौन सा होता है, लंगूर। ये क्या नहीं है, तो कपी नहीं है, आपको याद रखना है। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है कि मानव सदृश लघुत्तम कवि कौन सा है, आपको बताने हैं। ठीक, मानव सदृश जो लघुत्तम कवि है ये कौन सा है, आपको बताने हैं। तो ऑप्शन ए देखिएगा गिबान, ऑप्शन बी चिंपैंजी, ऑप्शन सी गोरिल्ला और ऑप्शन डी है ओरंगुटान। तो याद रखिएगा गिबन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो गिबन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पांडा जो है वो कौन से कुल का है, आपको बताना है। ठीक है, पांडा का कुल आपको बताने कि पांडा जो जानवर है ये कौन सा कुल है ना। पांडा जो भालू होता है ये, तो ए भालू, बी बिल्ली, सी कुत्ता और डी खरगोश। तो पांडा का कुल याद रखिएगा भालू कुल का है ना। चलिए अब देखते हैं आपका जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। ठीक है, तो निम्नलिखित जंतु में किनमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय मिलता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय कौन से जंतु में पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है आपका बंदर, है ना, ऑप्शन बी है आपका मगरमच्छ, है ना, मगर इसको मगरमच्छ कहते हैं, ऑप्शन सी है आपका मछली और ऑप्शन डी आपको देखने को मिलता है मेंढक। ऑप्शन सी कौन सा देखिएगा तो मेंढक। ठीक है, तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेंढक में। इसी को देखिए
अगला प्रश्न देखिए इसी में, ठीक, त्रिकोष्ठी हृदय वाला, ठीक है, त्रिकोष्ठी हृदय वाला जंतु कौन सा होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए स्तनधारियों में पाया जाता है, ऑप्शन बी पक्षियों में पाया जाता है, ऑप्शन सी है उभयचरों में पाया जाता है, या ऑप्शन डी है मछलियों में। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी उभयचरों में ये आपको देखने को मिलता है ना। ठीक, और चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पित्ताशय किसमें नहीं होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ऊंट, जिराफ, चूहा, मछली, पित्ताशय तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को भी छोड़ते हैं क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन में है ना ऊंट, जिराफ, चूहा और मछली, ठीक है। तो ज़्यादातर होता क्या है कि अधिकतर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसमें क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। तो यहाँ प्रश्न आपको लिखने को शायद ना मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन से जंतु में खूर नहीं पाया जाता है, प्रश्न पूछा गया। वह कौन से जंतु है जिसमें खूर नहीं पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हिरण, ऑप्शन बी है आपका गीदड़, ऑप्शन सी है जेब्रा और ऑप्शन डी है घोड़ा। तो याद रखिएगा गीदड़ जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। गीदड़ जो है याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है इसी में कि नीलगाय जो है कौन से कुल में आती है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक। नीलगाय जो है कौन से कुल में आती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ए गाय, बी बकरी, सी भेड़। तो याद रखिएगा नीलगाय जो है हिरन कुल में आती है, किसमें, तो हिरन के, है ना। चलिए आगे देखेंगे और आपका अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। कि जो आपका अगला प्रश्न है जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो है सही सुलंबी से संबंधित है। तो एशियाई जंगली गधा, ठीक है, एशियाई जंगली गधा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये देखेंगे। साथ ही जो बारहसिंघा होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये भी देखना है हमें। इसके बाद आगे है जो चिंकारा, है ना, हिरन के समान जो रहता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये भी देखेंगे। और नीलगाय जो है ना हिरन प्रजाति का होता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये देखेंगे। तो एशियाई जंगली गधा का देखिएगा इक्कस हेमिओनस, ठीक है। तो जो एशियाई जंगली गधा है इसका वैज्ञानिक नाम होता है इक्कस हेमिओनस, ठीक है। इसके बाद है जो बारहसिंघा, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है रूसवर्स, क्या, तो रूसवर्स दुआउसिनी, ठीक, रूसवर्स दुआउसिनी जो है बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम होता है। चिंकारा, गजेला बेनेट्री, ठीक, गजेला बेनेट्री जो है ये चिंकारा का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला जो है नीलगाय बोसलाफस, अगला कौन सा है, तो नीलगाय ये होता है बोसलाफस ट्रेगो केमेलस, ठीक, बोसलाफस ट्रेगो केमेलस, ये क्या है, ठीक है। इन सभी जानवर को क्या देखने को मिले आपको, वैज्ञानिक नाम, जिसमें एशियाई जंगली गधा को हम लोग कहते हैं इक्कम हेमिओनस, बारहसिंघा को रूसवर्स दुआउसिनी, चिंकारा को गजेला बोनेट्री और नीलगाय को बोसलाफस ट्रेगो केमेलस। चलिए इसका मैं शॉर्ट रिविजन आपको कराता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है वर्गीकी का, आप ये मत समझिएगा कि इतनी ही है ना, इसके आगे हम बहुत अन्य सी चीज़ों को भी और पढ़ेंगे। तो देखिएगा वर्गीकी में आप लोग सबसे पहले देखते हैं कि वो जीव वैज्ञानिक जो पादप एवं जंतु विज्ञान में है ना उसका विश्लेषण करते हैं, अनुसंधान करते हैं और उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो याद रखिएगा कीटों की, है ना। उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो याद रखिएगा कीटों की। साथ ही अगला है सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया को किससे देखा जा सकता है, तो याद रखिएगा जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके माध्यम से आप सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया को देख सकते हैं। अगला है कि सबसे छोटा जीवन, है ना, या ऐसा कौन सा जंतु है ना, जो सबसे छोटा होता है और साथ ही विकास एवं प्रजनन में सक्षम होता है, तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा, क्या है, तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। आगे देखिएगा ऐसा कौन से जंतु है जिसका खून जो है क्या होता है, गर्म होता है और वो उसको अपने शरीर के तापमान को वातावरण के तापमान से क्या करने की कोशिश करता है, तो याद रखिएगा हमेशा एक से बनाए रखने की कोशिश करता है।
ऐसा जीव कौन सा है जिसमें रक्त नहीं होता, खून नहीं होता, लेकिन वो सांस लेते हैं? तो याद रखिएगा हाइड्रा। ठीक है। अगला देखिएगा, जो मछली नहीं है तो स्टारफिश के बारे में आपको जानना होगा, है ना। स्टारफिश क्या नहीं है तो मछली नहीं है। ठीक है। इसी में जो आपका अगला है ये होता है कि वास्तविक मछली क्या है, ये आपको बताने हैं। तो देखिएगा जो कैटफिश होता है ये क्या है, तो वास्तविक मछली। ठीक है। उसी में अगला आप देखते हैं कि वास्तविक मछली क्या है, तो याद रखिएगा जो समुद्री घोड़ा होता है ये क्या होता है, तो वास्तविक मछली होता है ना। और शार्क मछली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा शार्क मछली में हड्डी ही नहीं है ना। शार्क मछली में हड्डी ही नहीं होता है। ठीक है। उसी प्रकार कुछ पक्षी के नाम दिए हुए थे और पूछा गया इसमें कौन सी पक्षी है या नहीं, तो याद रखिएगा इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल और वाइट आइबिस क्या है, तो मछली है ना। क्या है, तो पक्षी। ठीक। तो इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल और वाइट आइबिस क्या है, तो याद रखिएगा पक्षी है। उसी प्रकार सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जो वेल है वो सबसे बड़ा क्या होता है, तो स्तनपायी होता है। आगे देखिएगा वेल का वर्ग आपको याद रखना है, किस वर्ग में वेल शामिल है, तो स्तनपायी वर्ग है। ठीक। उसी प्रकार दांत वाली जो विशाल है ना, दांत वाली जो विशाल वेल है उसको क्या नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा स्पर्म वेल, है ना। फिर आगे आप लोगों ने देखा कि कौन से जंतु जो अंडे देता है सीधे बच्चे पैदा नहीं करता, तो देखिएगा उसका यहाँ पे नाम है एकिडना। क्या नाम है, तो एकिडना। ठीक है। वो उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है, तो याद रखिएगा चमगादड़ जो उड़ने वाला स्तनपायी होता है। इसके बाद आगे देखिए आपका उड़ता हुआ है ना जो पक्षी वर्ग कौन सा है, तो याद रखिएगा चमगादड़, है ना। और डॉल्फिन के बारे में याद रखना है किस वर्ग में शामिल है, तो स्तनी वाले वर्ग में ये इसका संबंध है। और सील जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा स्तनपायी वर्ग में आता है। एम्फीबिया के बारे में याद रखना है ये, है ना। जल और स्थल दोनों में रहने वाले क्या होते हैं, एम्फीबिया पशु होते हैं। ठीक है। ऐसा कौन से जीव है जो त्वचा से सांस लेता है, तो याद रखिएगा मेढक, है ना। और मेढक जो है कोल्ड ब्लड वाला एनिमल होता है या नहीं, ये प्रश्न पूछा गया, तो यस होता है। और मेढक में कैरेक्टर में आपको देखने को क्या मिलता है कि है ना आँख जो है क्या होती है, छोटी होती जाती है। घड़ियाल आपको कहाँ देखने को मिलता है, हमारे भारत में बहुतायत में, तो याद रखिएगा गंगा नदी में। उसी प्रकार नृशंस प्राणी कौन सा, तो याद रखिएगा आटर। ठीक है। और वो कौन सा श्वान है ना, श्वान की उपजाति जो भौंक नहीं सकता, है ना। मतलब कुत्तों की कौन सी उपजाति जो भौंकता नहीं है, तो याद रखिएगा डिंगो, है ना। डिंगो कुत्ता क्या करता है, भौंकता नहीं है ना। उसके बाद भालू जो तमाशा दिखाता है ना सड़कों में, वो कौन सी प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा रिछ वर्ग का होता है। उसी प्रकार वो जानवर नहीं है ना, लेकिन वो क्या भाषा के उपयोग को सरलता से सीख सकता है, कौन सा, तो कुत्ता। ठीक है। मनुष्य का गुण सभी मानव के गुण से अलग है, वो ऐसा कौन सा गुण है इसको आपको बताना, याद रखिए जानने की इच्छा प्रकट। और कौन सा कपि या मानव नहीं है, तो याद रखिएगा लंगूर जो है कपि और मानव है। ठीक है। और मानव के समान जो लघुत्तर कपि है ना कौन सा है, तो याद रखिएगा गिबन जो है मानव के समान या सदृश है कपि है। उसी प्रकार पांडा जो होता है, सफ़ेद पांडा आप लोगों ने देखा होगा, वो कौन से कुल का है, तो याद रखिएगा भालू कुल का। और 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसका होता है, तो याद रखिएगा मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय आपको देखने को मिलता है। ठीक। और त्रिकोणी हृदय वाला जंतु कौन सा होता है, तो याद रखिए जो उभयचर होते हैं वो त्रिकोणी, है ना, वो त्रिकोणी हृदय वाले जंतु होते हैं। वो कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें खुर नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है। नीलगाय कौन सी कुल से संबंधित है, तो याद रखिएगा नीलगाय जो है हिरण कुल से संबंधित होता है। और उसी में अगला जो है आपका है एशियाई जंगली गधा। ठीक है। कि जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा इक्कम हेमिओनस। ठीक है। उसी प्रकार आपका अगला है बारहसिंगा, ये कौन से वैज्ञानिक वर्ग में आता है, तो याद रखिएगा रूजबर्स दुआउसेली। उसी प्रकार जो चिंकारा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा गजेला बोनेट्री। और जो नीलगाय है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा गोस्लापस ट्रेगोकेमिलस, है ना। गोस्लापस ट्रेगोकेमिलस ये जो है वैज्ञानिक नाम है किसके, तो नीलगाय। देखिए वर्गीकी का ये समझिए आपका पार्ट 1 है। ठीक है। वर्गीकी समझिए इतना जो वीडियो है आपका पार्ट 1 है। इसके बाद इसको 2 और 3 वीडियो और आएंगे और वहाँ से जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इसका जो अगला पार्ट है आपको थोड़ी देर बाद, है ना, मिलेगा। चलिए ठीक है, अभी मैं क्लास में यहीं तक रखता हूँ।